नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह तक काम जाएगी। उत्तराखंड की एक पहाड़ी जहां रात होने के बाद लोग रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि कहते हैं उन यात्रियों की आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं जो बस दुर्घटना में मारे गए थे। आज की इस कहानी काली पहाड़ी का आखिरी यात्री में हम जानेंगे कि 1998 की उस कड़ाके की ठंड में आखिर एक युवक कैसे अचानक गायब हो गया। तो तैयार हो जाइए, रोशनी धीमी कर लीजिए और चलिए कदम रखते हैं काली पहाड़ी के उस अंधेरे रास्ते पर जहां हर आवाज आपका पीछा करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक बहुत छोटा सा गांव है, दन्या। 1998 की सर्दियों में वहां रहने वाले लोगों के बीच एक ही बात फैल गई थी। काली पहाड़ी पर रात होने के बाद मत जाना, वहां कुछ है। काली पहाड़ी गांव से करीब 4 किलोमीटर ऊपर एक घना, ठंडा, पत्थरों से भरा पहाड़ी जंगल था। कहते हैं वहां 1987 में एक बस खाई में गिर गई थी। उस हादसे में 12 लोग मारे गए थे, जिनमें एक नवविवाहिता महिला भी थी, अलकनंदा। उसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वो मरने के बाद भी अपनी सवारी ढूंढती हुई घूमती है। पर उस रात 25 दिसंबर 1998 गांव वाले इसे काली रात कहते हैं। इस रात घाटी में एक अजीब सन्नाटा उतर आता था। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, पक्षी दूर जंगलों में छिप जाते और हवा भी किसी अदृश्य सीमा में दबी रहती। उस शाम दन्या बाजार लगभग सुनसान था। चाय की दुकानें अपनी ढाबा लाइट्स जलाकर ठंड भगाने की कोशिश कर रही थी और दूर से गाय बकरियों की घंटियां धीरे धीरे मंद होती जाती थी। उसी समय बाजार की बस स्टॉप पर एक जीप धीरे से रुकी। जीप के ऊपर बंधे बोरे हवा में हिल रहे थे और उसके पीछे से उतरा नवीन, 24 साल का दुबला पतला युवक। उसकी आंखों में घर पहुंचने की खुशी थी और चेहरे पर सर्द हवा से जमी सफेदी। नवीन ने हाथ रगड़कर कहा, उफ, यहां तो और भी ठंड है। ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब पहाड़ है और आज की रात तो बहुत लोग बाहर ही नहीं निकलते। नवीन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या खास है आज? ड्राइवर के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसने धीरे से कहा, आज काली पहाड़ी वाली रात है। यह नाम नवीन को हमेशा से मजाक सा लगता था, लेकिन ड्राइवर की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। देखो साहब, हम लोग तो यहां के हैं, जानते हैं कि रात होने के बाद उस पहाड़ी पर कुछ ठीक नहीं होता। अगर ऊपर जाना है तो सुबह जाइए। नवीन हल्का सा हंस पड़ा। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता यार। ड्राइवर ने झट से कहा, यह भूत प्रेत वाली बात नहीं है, वो रास्ता बदनाम है, कई लोग लौटकर नहीं आए, ये सच है। ठंडी हवा के बीच ये शब्द और भी भारी लगे, पर नवीन अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं निकलता हूं, 4 किलोमीटर ही तो है। उसने बैग उठाया, टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बाजार से दूर जाने लगा, पीछे से एक बात उसके कानों में गूंजती रही, भाई साहब, रात को काली पहाड़ी मत चढ़ना। लेकिन नवीन ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। उसे नहीं पता था, जो रास्ता वो चुन रहा था वो सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं था, वो उन आत्माओं का इलाका था जो अब भी 1987 से अपनी सवारी तलाश रही थी। नवीन बाजार से ऊपर के घुमावदार रास्ते पर चल पड़ा। सड़क संकरी थी, दाएं तरफ पहाड़ और बाएं तरफ गहरी खाई, जहां नीचे सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देता था। पेड़ों पर जम चुकी बर्फ हवा में टूटकर गिरती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा हो। लेकिन हर बार टॉर्च की किरण दिखाती, वहां सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं। नवीन तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसके मन में बस यही ख्याल, कांतू गांव करीब होगा, बस आधा रास्ता और। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ते के माहौल में अजीब बदलाव आने लगे। पहले उसे लगा कि तापमान और गिर गया है, लेकिन एक जगह अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो।
यहां हमेशा ठंड रहती है, नवीन जानता था। पर इतनी ठंड की हाथ सुन्न हो जाए और टॉर्च पर पाले की परत जम जाए, ये उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आगे जाकर टॉर्च की रोशनी बढ़ाई तो उसे सड़क किनारे एक चमकती चीज दिखाई दी, एक लाल दुपट्टा। और अजीब बात यह थी, चारों तरफ बर्फ जमा थी, पर दुपट्टा बिल्कुल साफ और सूखा, मनो अभी किसी ने पहना हो। नवीन ने दुपट्टा हाथ में लिया। यह ठंड में भी गर्म था, जैसे किसी के शरीर के गर्मी अभी भी बाकी हो। वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। नवीन। नवीन का शरीर जैसे एक झटके से कांप गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा। सामने सिर्फ काली सड़क, झाड़ियां और धुएं सी धुंध, कोई नहीं। उसने जोर से कहा, कौन है? मजाक मत करो। पर आवाज हवा में घुल गई। नवीन ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, पर दिमाग अभी भी समझा रहा था, यह सब तुम्हारी थकान है, कुछ नहीं। करीब 5 मिनट बाद रास्ते के मोड़ पर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। सड़क के बिल्कुल बीच में एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और शरीर बिल्कुल स्थिर। नवीन ने टॉर्च उठाई। रोशनी जैसे ही महिला के चेहरे की ओर गई, वो एक ही पल में गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई कदमों की धुन, जैसे हवा उसे अपने साथ उठा ले गई हो। नवीन वहीं जड़ हो गया। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं, गला सूख गया और पसीना सर्दी में भी पीठ पर बहने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं कुछ देख नहीं रहा था, यह ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था। उसने कदम तेज कर दिए। अब उसके लिए घर पहुंचना जिद नहीं, जरूरत बन चुका था। उसे नहीं पता था, यही वो मोड़ था जहां पहली बार उसकी सवारी देख रही थी और अब उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो पहाड़ी चढ़ाई पर पहुंचा। नीचे गांव की रोशनियां अब छोटे छोटे पिन की तरह दिख रही थीं। ऊपर केवल घुप अंधेरा। अब नवीन तेज चलने लगा। उसका दिल भारी होने लगा। पर तभी उसे दूर एक लालटीन की हल्की रोशनी दिखी। कोई और यात्री है शायद, अच्छा है। धीरे धीरे रोशनी पास आई। एक बूढ़ा आदमी फटे कोट में हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। बाबू, इतनी रात में कहां जा रहे हो? बूढ़ा बोला। ऊपर कांतू गांव, घर जाना है। बूढ़ा मुस्कुराया। सीधे जाओ, पर पहाड़ी के मोड़ के पास मत रुकना। वहां कुछ लोग अब भी इंतजार करते हैं। कौन लोग? नवीन ने पूछा। जो बस से कभी घर नहीं पहुंच पाए। नवीन ने पूछा। आप इन्हें जानते हैं? बूढ़ा धीरे से बोला। मैं भी उसी बस में था। नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तब तो आप? हां, मैं बचा नहीं था। नवीन ने टॉर्च उसके चेहरे की ओर उठाई। वो गायब हो गया और जहां बूढ़ा खड़ा था वहां पर कुछ भी नहीं था। लालटेन की रोशनी हवा में तैरती हुई कुछ क्षण झिलमिलाई, फिर बर्फ की तरह पिघल गई। अब नवीन लगभग दौड़ रहा था। उसे लग रहा था कोई पीछे पीछे चल रहा है। कुछ देर बाद वो पुराने बस स्टॉप के खंडहर पर पहुंचा। सीमेंट की दीवार टूटी हुई, छत काई से ढकी और बेंच पूरी तरह जंग लगी। लेकिन उस वीरान बस स्टॉप पर एक अजीब चीज थी। एक टिकट खिड़की जल रही थी। अंदर एक काउंटर लैंप पूरी चमक से जल रहा था। नवीन ने सोचा, यह तो सालों पहले बंद हो चुका था। वो धीरे से आगे बढ़ा। अंदर एक टिकट क्लर्क बैठा था। धुंधली आंखें, सफेद चेहरा और नीले होंठ। क्लर्क ने बिना ऊपर देखे कहा, कहां जाना है? मैं पैदल जा रहा हूं। टिकट ले लो, आखिरी बस आने ही वाली है। कौन सी बस? क्लर्क ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। वही जो 1987 में गई थी,
आज उसकी वापसी है। क्लर्क ने कांच पर टिकट सरकाया। पुराने जमाने का फटा हुआ कागज। उस पर तारीख लिखी थी 17 अक्टूबर 1987। नवीन पीछे हट गया। खिड़की की रोशनी अचानक गुल हो गई। बस स्टॉप फिर से खंडहर बन चुका था। नवीन भागने लगा। उसे लग रहा था कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, कोई तेज सांसें ले रहा है, कोई उसके पैरों की आवाज को गूंज की नहीं बल्कि नकल की तरह दोहरा रहा है। ठक ठक ठक। लेकिन कदमों की आवाज उसी की तरह नहीं थी। वो कुछ भारी था, जैसे कोई और चलकर उसके पैरों को कॉपी कर रहा हो। अचानक एक महिला की आवाज आई, रुकिए, मेरी मदद कीजिए। वो वही सफेद साड़ी वाली महिला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। सड़ा हुआ, नीली त्वचा, एक आंख गायब और होंठ फटे हुए जैसे किसी हादसे में दब गए हों। बस गिर रही थी, वो करहाते हुए बोली। मैं घर नहीं पहुंची। नवीन पीछे हटने लगा। महिला ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ सामान्य नहीं था, बल्कि पूरा काला, जला हुआ और उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। मेरे साथ चलो, मेरे घर। नवीन चीख पड़ा। दूर रहो, महिला चिल्लाई। तुम अकेले नहीं हो, तुम जैसी सवारी मुझे चाहिए। और फिर पूरी पहाड़ी में करहाने की आवाजें भर गईं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, हमको घर ले चलो, हमको घर, हम। अब नवीन मरते दम तक भाग रहा था, लेकिन अचानक उसके पैरों तले जमीन गायब हो गई और वो एक पुरानी टूटी हुई रेलिंग के पास पहुंच गया। नीचे गहरी खाई। काले अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। खाई के किनारे खड़ा नवीन ऐसा महसूस कर रहा था जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से हिल रही हो। टॉर्च की रोशनी नीचे गिरते ही एक ठंडी घनी धुंध उठती दिखाई दे रही थी, मानो खुद खाई सांस ले रही हो। दूर नीचे कहीं पानी के बहने की हल्की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उस आवाज में एक और कंपन था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। नवीन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो जान चुका था कि इस खाई में कुछ ऐसा है जो वर्षों से छुपा हुआ था और शायद आज ही उसे सच्चाई की ओर बुला रहा था। सड़क के किनारे एक जली हुई पुरानी बस की धातु का हिस्सा अर्ध दबा हुआ दिखा, जंग से खाया हुआ, पर ढांचा अब भी पहचाना जा सकता था। नवीन ने टॉर्च उस पर डाली। धातु पर उंगलियां फेरते ही जैसे किसी ठंडी कांच की सतह को छू लिया हो। यह वही जगह थी, पक्की जगह, 1987 की दुर्घटना की जगह। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी सरगोशी पड़ी। हम यहां हैं। नवीन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा और हवा में रह रहकर बजती एक अजीब सी खड़खड़ाहट। खाई के दूसरी तरफ एक पुराना टूट चुका पत्थर लेप का बोर्ड पड़ा था। उस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, चेतावनी, यहां खड़े ना हो। और उसके नीचे ये क्षेत्र 13 मृतकों की स्मृति में। नवीन के हाथ से टॉर्च एक पल के लिए छूटते छूटते बच गई। उसने धीमे से फुसफुसाया, 13 मृतक, लेकिन रिपोर्ट में तो 12 लिखा था। अचानक उसके पैरों के पास जमीन पर एक चमकदार चीज दिखाई दी। वो झुककर देखने लगा। ये एक पुराना चांदी का चूड़ा था, जला हुआ, काला पड़ा, पर अंदर का धातु अब भी चमक रहा था। नवीन के दिमाग में किसी औरत की दर्द भरी चीख सी गूंज उठी। तभी खाई के अंदर से एक हल्की सी रोशनी उठने लगी, सफेद नीली झिलमिलाती रोशनी। और फिर गलती से नहीं, बहुत साफ तौर पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। नवीन के पैरों में जैसे कंपन दौड़ गया। यह आवाज वास्तविक थी, बहुत पास, जैसे किसी ने अभी अभी यहां से पुकारा हो, बचाओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो खाई की ओर करीब किया। पत्थरों पर जमा बर्फ चरमराती आवाज कर रही थी। रोशनी और तेज हुई और अब उसके सामने खाई का असली रूप खुलने लगा। धुंध हटने लगी। नवीन की आंखें फैल गईं,
खाई की गहराई में एक पुरानी बस का ढांचा पूरी तरह दबा नहीं था, बल्कि आधा बाहर निकला हुआ था। मानो समय ने उसे निगलने की कोशिश की हो, पर वो अभी भी अपनी मौत की कहानी लिए पड़ा हो। बस की टूटी खिड़कियों के अंदर धुंध की आकृतियां हिल रही थीं, कभी इंसान जैसी, कभी सिर्फ छाया। और फिर खिड़की के पास एक चेहरा उभरा, एक महिला का चेहरा, सफेद जैसे राख लगा हो, आंखों में गहरी अंधेरी खाई, उसके सूखे होंठ हिले। हम इंतजार कर रहे थे। नवीन का सीना कस गया, उसके पांव पीछे हटने लगे, लेकिन तभी महिला का चेहरा और स्पष्ट हुआ। वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसे उसने मोड़ पर देखा था। और इससे पहले कि नवीन कुछ सोच पाता, बस के अंदर की बाकी आकृतियां धीरे धीरे खिड़कियों पर उभरने लगी। 1, 2, 10, 20। उनके चेहरे जले हुए, त्वचा काली पड़ी और आंखें खौफनाक सफेद रोशनी में चमक रही थीं। फिर सब मिलकर एक ही आवाज में फुसफुसाए, सच्चाई जानो, क्योंकि तुम भी हमारी तरह इस रास्ते पर अकेले हो। नवीन का दिमाग सुन्न हो गया। कंपते हाथों से उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी एड़ी एक ढीले पत्थर से टकराई और वो लड़खड़ा गया। खाई की ओर झुकते झुकते किसी तरह उसने खुद को पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, चेहरा पीला, आंखों में डर और अविश्वास दोनों। लेकिन अब वो समझ चुका था कि यह खाई सिर्फ एक दुर्घटना की जगह नहीं थी, ये आत्माओं का कैद खाना था। और वो सब किसी की प्रतीक्षा कर रही थीं, किसी ऐसे की जो सच्चाई बाहर ला सके। और वो व्यक्ति अब सामने खड़ा था, नवीन पीछे हट रहा था, पर खाई के किनारे की मिट्टी रात के ओस से भीगी हुई थी। उसके जूते ने पकड़ खोई और उसका पैर फिसल गया। वो बेतहाशा हाथ मारते हुए गिरने ही वाला था कि उसकी उंगलियां एक उभरे हुए पत्थर पर जा अटकीं। पत्थर पर काई जमी थी, पर उन्होंने उसे किसी तरह थोड़ी देर के लिए थाम लिया। अगले ही क्षण अलकनंदा उसके ठीक सामने थी। पहाड़ों की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक खाली, स्थिर, भयावह शांति। उसकी आंखें काली नहीं लग रही थीं, उनमें जैसे धुंधली सफेद रोशनी तैर रही थी, जैसे किसी गुफा में चमकती फास्फोरस की लौ। नवीन का गला सूख गया। अलकनंदा ने धीरे से कहा, हम मर गए, पर इंतजार खत्म नहीं हुआ। हर साल इस रात हम एक सवारी लेते हैं। उसकी आवाज के साथ अचानक पीछे की हवा कांपने लगी, जैसे कोई भीड़ एक साथ सांस ले रही हो, एक नामालूम दबी हुई गूंज। अलकनंदा ने आगे कहा, हम में से एक को घर भेजने के लिए, पर कोई वापस नहीं आता। नवीन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग मुझे क्यों? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अचानक पहाड़ी के अंधेरे कोनों से हंसी की आवाज आई, न तेज न धीमी, पर इतनी अजीब कि लगा जैसे कई लोग एक साथ मुस्कुरा रहे हों, लेकिन आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। यही तो चाहिए, अजनबी, अकेला, रात में। इन आवाजों के बीच शब्द ऐसे बह रहे थे जैसे हवा खुद बोल रही हो। नवीन का पेट डर से सिकुड़ गया। वो पीछे हटने की कोशिश में फिसल पड़ा, पर अलकनंदा बिजली की तरह आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो पकड़ ठंडी नहीं थी, वो जलती हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाल गर्म लोहे की छड़ उसकी त्वचा में गाड़ दी हो। नवीन का कंधा चीख उठा, उसकी नसें सिकोड़ने लगी, दर्द उसके गर्दन से रीढ़ तक दौड़ गया। नवीन ने तड़पते हुए चिल्लाया, छोड़ो, प्लीज छोड़ो। लेकिन अलकनंदा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, किसी ऐसी मुस्कान की तरह जो किसी की तकदीर पहले से जानती हो। दर्द बढ़ता गया। नवीन की उंगलियां पत्थर से छूटने लगीं, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, आवाजें कानों में गूंजने लगीं, हमारे साथ चलो, बस एक रात, एक सवारी। नवीन ने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाया, किसी को बचाओ।
लेकिन उसकी आवाज हवा में जैसे घुल गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। अलकनंदा की पकड़ और गहरी हो गई। फिर एक झटका, जैसे धरती नीचे से खिंच गई हो। चारों तरफ घुप अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक ठंडी खालीपन जिसमें नवीन का अस्तित्व धीरे धीरे घुलने लगा। अगली सुबह उस घाटी में सिर्फ मिट्टी पर एक अधूरा पैर का निशान मिला और उसके बगल में जली हुई काई की हल्की सी गंध। अगली सुबह कुछ चरवाहों ने रास्ते पर नवीन का बैग पाया। अरहर का खेत उसके कपड़ों से चिपका था, जैसे वो घसीटा गया हो, पर उसका शरीर कहीं नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं उसे काली पहाड़ी की 12वीं आत्मा बना लिया गया। अब वहां 13 हैं और हर साल 25 दिसंबर की रात एक नया यात्री गायब होता है। आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी लालटीन उठाए बूढ़ा आदमी दिख जाता है, या बस स्टॉप की टूटी खिड़की पर हल्की रोशनी, या एक सफेद साड़ी वाली महिला जो कहती है मेरे साथ चलो। लेकिन नवीन, उसका कोई पता नहीं चला। पर हां, कभी कभी रात की हवा में उसका आवाज गूंजता है, बचाओ। काली पहाड़ी आज भी उसे पुकारती है। और गांव वाले कहते हैं अब 13वीं बस सवारी ढूंढ रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें तेज कर दी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप भी किसी ऐसी जगह गए हैं जो आपको आज तक डराती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, रात में पहाड़ी रास्तों पर अकेले मत चलिएगा, क्योंकि कौन जाने अगली सवारी आप ही हों। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और रात में पीछे मुड़कर ना देखें।